टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ हम लोग खड़े हैं ये म्यूजियम बन रहा है और हम सबको पता है कि ये 2019 के पूर्व से बन रहा है। तो झारखंड की वर्तमान सरकार हमारे आस्था के केंद्रों को लेके, हमारे पूजन स्थलों को लेकर कितनी संवेदनशील है उसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है। सरकार के पास असीमित अधिकार हैं, ये हम लोग भी मानते हैं। सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की छूट भी है, लेकिन जब सवाल आस्था का हो, सवाल पूजा स्थल का हो, सवाल लोगों की भावनाओं का हो, तो अधिकार से ज़्यादा जरूरी होता है कर्तव्य। आपने क्या कर्तव्य किया है आपको ये भी बताना चाहिए, आपका वो उद्देश्य पता लगना चाहिए। अगर आपने इसके लिए कुछ किया होता, जो ये 5 साल से बन रहा है और आज तक नहीं बना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आपके नियत पर साफ साफ ये बताने के लिए पर्याप्त है। धार्मिक न्यास बोर्ड की व्यवस्था है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका गठन, वहाँ के लोगों की भावनाएं, वहाँ के रैयत, वहाँ के लोग, वहाँ की परंपरा, इसलिए अधिकार का मद जब चढ़ता है ना, जब कर्तव्य लोप हो जाता है, यहाँ के रैयत लगातार, ये विनाश है। क्योंकि एक आस्था का केंद्र अनेकों लोगों से जुड़ा होता है और आपने कुछ किया होता, आप कुछ करके दिखाते तो हम सब सहमत होते, आपके उद्देश्य साफ होते तो हम में से किसी को कोई आपत्ति क्यों होगी। तो आपका उद्देश्य तो इसी से सामने आ जा रहा है। 500 करोड़ से ऊपर की मास्टर प्लान की योजना, उस पर आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप उसके बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं। तो अधिकार आपको है, लेकिन हम लोगों के पास कर्तव्य भी है। तो कर्तव्य के आगे अधिकार नहीं टिकता है। अधिकार उसी का होता है जो कर्तव्य करता है, और लोगों के आस्था पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। और इन चीज़ों को दलगत राजनीति से परे रखना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी मंदिर परिसर के अंदर कमेंट नहीं किया है। आज भी मैंने पूछा कि हम परिसर से बाहर हैं ना, क्योंकि वो हमारे आस्था का केंद्र है, उसमें सबका हक है, कोई कम नहीं है, कोई बेसी नहीं है, सब समान है उस दरबार में। इसलिए ये विनाशकारी काम करने के पहले सरकार को सचेत होना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, फिर अधिकार की बात करें। राजनीतिक दलों के हिसाब से चलेगा तो ये दुर्भाग्य है। विधि सम्मत अगर हम ये कहें कि भाजपा ने हिंदू धर्म और सनातन के लिए ये किया है, कांग्रेस ने ये किया है, कम्युनिस्ट ने ये किया है, तो ये प्रश्न जो खड़ा कर रहा है उसको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिसने देश में सर्वाधिक शासन किया उसको आज ये सवाल करने की ज़रूरत क्यों है। ये सवाल तो जिसके मन में चोर है वही कर रहा है। हम लोग तो कोई एक दावा नहीं करते हैं कि हमने किया। भारत की जनता के आस्था से ये देश चलता है, किसी दल विशेष से आस्था नहीं चलती है। ये प्राचीन संस्कृति है, हजारों हजार वर्ष पुराना। अनेक लोगों ने तप किया है, तपस्या किया है, विधर्मियों से रक्षा हेतु बलिदान दिया है। तब ये परंपरा और ये चिरंतन सनातन चलते रहेगा। और हम या और कोई रहे न रहे, सनातन तो चिरंतर चलना है, अमर है। ये वैधानिक विषय है। मैंने अभी पहले कहा है कि इस तरह के मामलों में अधिकार से ज़्यादा जरूरत है कर्तव्य का। जिस दिन हमको अपने कर्तव्यों का बोध हो जाएगा, उस दिन हमको अपने अधिकारों को लेके कहीं कोई द्वंद्व नहीं।